हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग्स। तो आज की रीडिंग में गाइस हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में क्या चल रहा है। ठीक है। हम देखेंगे कि प्रेजेंटली आपकी क्या सिचुएशन चल रही है आपके करियर के अंदर, और फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मैसेजेस और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं अपने करियर पाथ के लिए। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दैट। याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आप अपने पास रख सकते हैं, जो नहीं करे आप उसे जाने दे सकते हैं। ठीक है। और गाइस ये रीडिंग सब पर एप्लीकेबल है, जब से आप देख रहे हैं तब से एप्लीकेबल है, मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। सो लेट्स सी, पहले हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं कि आपके करियर में चल क्या रहा है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग in your career right now. Okay. Six of Cups reversed. गाइस, फूल का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने कुछ अपने डिसीजंस ऐसे लिए हैं या लेना चाह रहे हैं आप लोग अपने करियर के टुवर्ड्स, जिनके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है। ये कोई ऐसा पाथ है जिस पर आप चल रहे हैं, लेकिन आपको आगे पता नहीं एग्जैक्टली डिसाइसिवली कि क्या होने वाला है, किस डेस्टिनेशन में आप इस पाथ पर चल करके पहुंचेंगे। ठीक है। तो कुछ नया डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में शुरू किया है, कोई पाथ आपने ऐसा चूज़ किया है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं। ठीक है। लेकिन आप सिर्फ फेथ के बेस पर चल रहे हैं, या आप में सिर्फ उस चीज़ को लेकर के फेथ है कि एक ऑप्टिमिज़म है कि आपकी ये जो नई जर्नी है, जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, कोई नया एक्सपीरियंस पे आप निकले हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग थोड़ा कभी कभार बीच में लॉस फील करते हैं, क्योंकि आपको एकदम श्योरिटी नहीं है कि क्या ये यही डेस्टिनेशन, वही जगह मुझे पहुंचाएगा जहाँ पर मुझे जाना है। तो एक सेंस ऑफ अननोन आपके अंदर है। लेकिन आप में से कुछ लोग क्यूरियस हैं, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि ये जो भी पाथ है आपको एक्साइटिंग लगता है, इवन तो आपको पता नहीं है कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ ट्रांजिशन या कुछ चेंज या तो पास्ट में कहीं से आया होगा, या प्रेजेंटली आप लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अपने अंदर से आ रही हो ये आवाज़ कि हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है वो चीज़ क्या है। वो चीज़ अभी आपके सामने रिवील नहीं हुई, आपको अंदर से पता नहीं कि कौन सा पाथ आपके लिए सही रहेगा। इट इज़ वेरी अननोन टू यू। ओके। सो बेसिकली सम ऑफ यू आर जस्ट वॉकिंग अहेड विद फेथ। आप लोगों को पता नहीं है कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं। इनफैक्ट मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म है आपके अंदर अपने फ्यूचर को लेकर के। जहाँ पे अभी आप हैं, जहाँ पे अभी आप चल रहे हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी एक्साइटमेंट लूज़ हो रही है या आप लोग क्यूरियस नहीं हैं। आप लोग क्यूरियस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को ये श्योरिटी भी नहीं है कि ये क्या, ये पाथ जिस पर हम हैं ये हमें कहाँ लेकर के जाएगा। ठीक है। सो करियर के अंदर आप में से कुछ लोगों की मेरे को सिचुएशन यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आने वाले दिनों में या अभी हाल फिलहाल आप में से कुछ लोगों को एक नया कुछ आपकी लाइफ में आया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है। आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि बिगनिंग है और आप एक्साइटेड हैं इस अपनी लाइन को लेकर के। सो यू आर जस्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि जहाँ पर भी अभी आप चल रहे हैं या जो भी नया आप शुरू कर रहे हैं, जिस भी नए पाथ पे आप चल रहे हैं, वो आगे जा कर के आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सो सम ऑफ यू आर ऑन दिस line presently on your career. Some of you are totally clueless. आपको पता नहीं है कि जिस बात पर आप हैं वो आगे जा कर के आपको कहाँ ले करके जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे थोड़े केयरलेस भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप बिना सोचे समझे आप लोग अपने किसी पाथ पर चल रहे हैं। कोई शायद आपको बता भी रहा हो कुछ, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुन रहे, अपने करियर एडवाइस आप लोग नहीं ले रहे हैं। ओके।
सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है ना अपने पुराने पाथ को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने ओल्डर ड्रीम्स से आउटग्रो कर गए हैं। हो सकता है पहले आपने अपने लिए जो चीज़ चूज़ की, अब आपको वो इतनी पसंदीदा नहीं लग रही या आपको इतना एक्साइट नहीं कर रही है, ठीक है। सो आई फील कि जो भी लाइक हो सकता है पास्ट में आपने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हों जिस बेस पर लिए वो या तो किसी और से इंस्पायर होकर के ले लिए कि दुनिया यही कर रही है तो मुझे भी यही करना है, या कुछ आपके दोस्त थे जिन्होंने आपको बोला कि ये करते हैं, इसमें ज़्यादा लाइन के अंदर ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं। बट आई सी सम ऑफ यू आर नाउ वांटिंग टू मूव अहेड, लीविंग समथिंग दैट इज़ वेरी ओल्ड फॉर यू। ओके, ये सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर जो भी पाथ अभी आप जिस पाथ पर हैं आप उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको अब उस पाथ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी कि हो सकता है आपके करंट वर्क सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको होल्ड करके बैठी हैं, ठीक है। आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि पास्ट में शायद कुछ ऐसा हुआ आपके वर्क प्लेस में या आपके करियर में, कहीं ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है और आप उसी पर उसी को आप होल्ड करके बैठे हैं, आप उसे पकड़ करके बैठे हैं। कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ से या तो अटैच्ड हैं या फिर आप अपने जो भी आपका आज है आप उसे नहीं देख पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने करियर में क्योंकि आपने जो पास्ट चॉइसेस बनाई हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ओके, सो आई थिंक सम ऑफ यू आर वांटिंग टू डू समथिंग दैट वाज इन द पास्ट बट इट इज़ नॉट देयर एनी मोर, बट यू आर स्टिल सीकिंग दैट। पास्ट में आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, उनसे आप लर्न करिए और अपनी जो भी ये नॉस्टैल्जिक उसके अंदर हैं, जिस भी अटैचमेंट में हैं, आप उससे आना तो चाह रहे हैं बाहर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कुछ ऐसी पुरानी अटैचमेंट्स हैं जो आपको अपने करियर के अंदर ना आगे नहीं बढ़ने दे रही। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसी जॉब के अंदर हैं जो आपको शायद पहले बहुत पसंद थी, अभी भी ठीक लगती है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है। लेकिन फॉर सम ऑफ योर इमोशनल अटैचमेंट मे बी थोड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि पुराना है तो फेमिलियर है, तो उस फेमिलियरिटी से आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके करियर जो है ना अभी स्टैगनेंट हो चुका है। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में करियर वाइज यही देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, यू आर वांटिंग टू लीव इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव। मतलब अब वो चीज़, वो जगह, वो जॉब आपको फुलफिलिंग नहीं लग रही, आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही। ओके, या फिर आपकी जॉब पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, राइट। आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी जो मैं देख रही हूँ वो इस जॉब से नहीं आती हुई दिख रही मेरे को फ़िलहाल, ठीक है। And some of you are also looking for probably an option where you can move away, maybe जहाँ पे आपको और ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील हो, आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाएँ। ओके, सो प्रेजेंटली गाइज मैं आपके करियर के अंदर ये सिचुएशन देख रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि आपके आने वाले टाइम के अंदर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ आप जाएंगे, क्या आपके लिए फ्यूचर के अंदर आ रहा है आपके करियर से रिलेटेड। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन योर करियर इन द कमिंग डेज। ओके गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जो भी मैसेज आपसे, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, करियर का ही कार्ड है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है ना यहाँ पे जो नया सोच रहे हैं, जो चीज़ आपको फुलफिलिंग नहीं लग रही, आने वाले दिनों में आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको लाइमलाइट में लेकर के आएगा। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड इज़ सजेस्टिंग कि आप जो भी पाथ अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, अगर आपको कोई फुलफिलिंग जॉब नहीं लग रही या आपको ऐसा लग रहा है कि
अब ये जॉब आपके लिए नहीं है या ये काम आपके लिए नहीं है, तो आप डेफ़िनेटली अगर उससे मूव आउट करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए ना कुछ विक्ट्री आ रही है, राइट? आप किसी चीज़ के अंदर सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई काम आप लोग ऐसा कर रहे हैं या ऑलरेडी उस काम में हैं जिसमें कमिंग डेज़ में आपको अपने लिए विक्ट्री, अचीवमेंट, सक्सेस दिखाई देगी, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पास ना एडवांटेज है। अगर कॉम्पिटिटिव आपका एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद वो भी विन कर सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं, तो कमिंग डेज़ में गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके पास कोई ऐसी सक्सेस ज़रूर आ रही है जो आपको रिकॉग्निशन ला कर के देगी, ठीक है? आपके पास कुछ एडवांटेज है और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये स्किल है। देखिए यहाँ पे दिस फीमेल शी इज़ लाइक लाइमलाइट में है, रॉक स्टार वाली एनर्जी बिल्कुल मुझे यहाँ पर आ रही है। सो डेफिनेटली कमिंग डेज़ में आप फ्यूचर के अंदर मुझे एक ऐसे किसी काम में दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे गुडविल ला करके देगा। लोग आपके उस काम को प्रेज़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और लोग सपोर्ट करेंगे। यू विल हैव सपोर्टर्स, यू विल ऑल्सो हैव फ़ैन फॉलोइंग्स, ठीक है? लोगों को इंस्पायर करेंगे और कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं गाइस जो आपको स्पॉटलाइट में आकर लेकर के आएगा, ठीक है? हो सकता है कोई लीडरशिप रोल के अंदर आप लोग जा रहे हों या फिर अपनी स्किल को यूज़ करके, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड ऑल्सो बी समथिंग लाइक सेल्स। कुछ भी जो आपका अपना यूनिकनेस है, जो आपके अंदर का स्किल है, ठीक है, जो आपको यूनिक बनाता है, उसकी वजह से आप मेरे को यहाँ पर पॉपुलर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द फ्यूचर। एंड काफ़ी ज़्यादा एक कि आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, ओके? अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव था कहीं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा अपने एक्सपीरियंस की वजह से, बट मेजरली अपने स्किल्स की वजह से, ठीक है? तो अगर आप फ़िलहाल प्रेजेंटली एक ऐसे जॉब में हैं जिसमें आपको नहीं होना, जिसमें आप स्टक फील कर रहे हैं, तो कमिंग डेज़ इन द फ्यूचर आपको एक ऐसी डेफ़िनेटली जॉब मिलने वाली है जो आपके लिए ज़्यादा फुलफिलिंग होगी, जो आपको एक ऐसे पोजीशन पे लेकर के जाएगी जहाँ पर लोग आपको देखेंगे, ठीक है? जहाँ पे आप सक्सेसफुल फ़ील करेंगे। देयर इज़ सम पेडेस्टल दैट आई सी, ठीक है? आप कुछ तो स्टेज जैसा कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों की नज़रों में आ पाएंगे अपने काम की वजह से, ओके? सो प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन आ रही हो इन द फ्यूचर, या फिर कम्प्लीटली कोई नई जॉब हो या कम्प्लीटली कोई ऐसा नया पाथ हो। ये उन लोगों के लिए है जो ये फूल की जर्नी में हैं, जो एक एक्साइटमेंट के अंदर हैं। तो अगर आप एक ऐसे पाथ पर हैं जिसमें फ़िलहाल आपको एक्साइटमेंट है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसमें आगे क्या होगा, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि आपको डेफ़िनेटली उसमें आगे जाकर के सक्सेस मिलेगी। लीडरशिप रोल होगा, कोई आप हो सकता है अपना ही बिज़नेस शुरू करें, उसके अंदर आपको सक्सेस मिले। सो आई सी कि आप में आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे दैट यू विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद पीपल, यू वुड बी एबल टू शो your uniqueness, your skills, share them with the world, share them with the people around, and I see you working hard और उस हार्ड वर्क के आपको रिवॉर्ड भी फ्यूचर में मेरे को दिखाई दे रहे हैं आते हुए। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आप लोगों को फाइनेंसेस के लिए थोड़ा कंट्रोल होना पड़े, ओके? आपको अपने फाइनेंसेस में फ्यूचर के अंदर कुछ इम्बैलेंस सा आता दिख सकता है अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, ओके? कुछ लोगों की हो सकता है जॉब के अंदर सडनली ऐसी सैलरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, ओके? और मे बी मनी को लेकर के कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, इंस्टेबिलिटी आ जाए या इनसिक्योरिटी, जॉब को लेकर के आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल या फाइनेंशियली सिक्योर जॉब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग आप
इन फ्यूचर किसी इलीगल एक्टिविटी में फंस सकते भी हैं गाइस, तो आप ध्यान रखिएगा। उसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होगी। सो इन फ्यूचर गाइस, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे सारी जानकारी के साथ करिएगा, नहीं तो आप लोग किसी डॉजी डील या कोई ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर फंस सकते हैं जिसमें शायद आपको फंसाया जाए। ओके, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपके फ्यूचर को लेकर के गाइस। सो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली जो लाइमलाइट में आप यहाँ पर हैं इसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग ऐसे आपके पास हों जो आपको फंसाने की कोशिश करें, क्योंकि लोग पीपल विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट यू। ओके, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, दे लुक अप टू यू, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो उस चीज़ से खुश नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको उससे बच के रहने की ज़रूरत है as far as your career is concerned. Now let's see some more messages for you. For your career. Okay, 2 cards already आ गए. Connect with nature. Easy does it. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. So guys, अगर currently आप ऐसी टेंशन के अंदर हैं कि स्टक फील कर रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जिसमें सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। एंजल्स यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए एक प्लान बना रहे हैं, और जितना आप इजी रहेंगे अभी उतने ही सॉल्यूशंस आपको क्लियर दिखाई देंगे और उतने ही ईज़िली आपको अपॉर्चुनिटीज़ अपने आसपास दिखाई देंगे। सो यू कैन then easily move on to those opportunities. So right now angels are telling you कि अभी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, everything is already under control, और आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटी के और डोर्स खुलेंगे। अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने आप को रिजुवनेट करने की कोशिश करिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए ताकि आप और ज़्यादा इंस्पायर्ड फील हो, मोटिवेटेड फील हो। तो आपके जो करंट सर्कमस्टांसेस जहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है, जो इंस्टेबिलिटी है या फिर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, ओके, उन सब को क्लैरिटी लाने के लिए प्लीज़ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप नेचर से कनेक्ट करिए, अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रेस करिए, सो दैट you get ready for the opportunities that are going to come knocking on your doors in the future. Okay, and now let's see some more messages, some more guidance for you guys. Let's see mermaid messages for you. Let's see और क्या आ रहा है. Choose wisely and journey. Okay guys, choose wisely, be discerning, you don't have to keep everything in your net. So guys, again यहाँ पे ये इंडिकेशन आ रहा है कि आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, प्रोजेक्ट्स आएँ, कोई आपके पास कोई डील लेकर के आए, बहुत केयरफुली आपको उसको चूज़ करने की ज़रूरत है। ऐसे मत करिएगा कि आप एकदम से एक्साइटेड होके बिना कुछ सोचे समझे जाने बूझे उस चीज़ को ले लें और फिर बाद में आपको पछतावा हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है, फंसाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, ओके। सो ऐसे मत करिएगा कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो जो आपको एकदम से एक्साइटिंग लग रहा है आप उस पे जाएं, क्योंकि कभी कभार जो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखती है वो उतनी ज़्यादा ग्लैमरस नहीं होती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। जर्नीज दिखाई दे रही हैं, हाफ द ट्रेजर इज़ द जर्नी ऑन द पाथ टू फाइंडिंग इट। सो गाइज आई रियली फील कि ये जो जर्नी की बात हो रही है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एंजल्स का यहाँ पर मैसेज आया ना आपके लिए, टेक इट ईजी। सो जिस पाथ पर अभी आप हैं गाइज, या जहाँ पे भी अभी आप हैं, आपके लिए
डेफ़िनेटली कोई ना कोई चीज़ आगे आने वाले दिनों में उस पाथ पर आपको नज़र आएगी, ओके। जो लोग इस एनर्जी के अंदर हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर हैं, जो रिवर्स में आया है, जो लोग ऑलरेडी निकलना चाह रहे हैं अपनी पुरानी जॉब से या अपने किसी ऐसे काम से जो इससे अब आप आउटग्रो कर गए हैं, तो आपके लिए मैसेज है, हो सकता है कि एक नई जगह में आपको कुछ ऐसा नया मिले जो आपको एक्साइट करे और जो आपके लिए पॉजिटिव हो, जो आपके लिए और ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो। तो आप में से कुछ लोग अगर अपनी लोकेशन से एक डिफरेंट लोकेशन में कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने जॉब एवेन्यूज़ या अपने बिज़नेस के एवेन्यूज़, तो आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा पॉजिटिव होगी। ओके गाइस, सो आपके करियर से रिलेटेड ये रीडिंग थी, ये आपका टाइमलेस मैसेज था, ये चीज़ आपको जाननी थी। एंजल्स ने आपको जो गाइडेंस दी है उस पे आप ज़रूर सोचिएगा और उसको फॉलो करिएगा। सो आने वाले टाइम के अंदर आपके गेटवेज़ यहाँ पर मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल विद व्हाट यू आर चूजिंग। आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, किस ऑफ़र को आप ले रहे हैं, उससे आप केयरफुल रहेगा। So guys, if this reading was insightful and helpful for you, please like the video and subscribe the channel. एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 111 टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।